जय हिंद। मैं पहला चैप्टर लेकर आया हूँ भूगोल की, भारत की स्थिति एवं विस्तार। उसमें ऑब्जेक्टिव देखने का हम प्रयास करते हैं और उसको समझने का कोशिश करते हैं। चलिए, पहला क्या है? पहला है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो किस द्वीप का अंग था? तो जम्बू द्वीप का अंग था। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्या है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो इंडिया शब्द का प्रयोग भारत की किस भाषा में किया गया? भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो ग्रीक भाषा में। 3 नंबर की क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? तो दक्षिणी सीमा क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट है 4 नंबर की, कि निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मध्याह्न रेखा है? मध्याह्न रेखा है, कौन सी देशांतर भारत की मध्याह्न रेखा है? तो ये आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। ठीक है। फिर 5 नंबर का है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है, कहाँ स्थित है? तो वह इलाहाबाद के समीप स्थित है। फिर 6 नंबर का क्वेश्चन है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है? ठीक है, अंतर पूछ रहा है, तो ये 5.5 घंटे का, यानी 5 घंटे 30 मिनट का। ठीक है। अब आप 7 नंबर में क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर में, भारत का धूड़ दक्षिण भाग की भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है? तो कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 876 किलोमीटर। ठीक है। फिर आगे चलते हैं, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर तक। ठीक है। चलिए, 9 नंबर की क्वेश्चन क्या है? द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई, ये भारत की जो है स्थिति है। ठीक है। और यह तट रेखा है, ये तट रेखा है, तो इसे जहाँ से पानी से मिलता है तो ये कहता है। और द्वीप, जो द्वीप है भारत में, उसकी बात हो रही है, तो कहता है कि भारत द्वीप सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो कितनी है? तो बताइए। तो 7,516.5 किलोमीटर। सी नंबर ऑप्शन। चलिए, 10 नंबर की है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण बोल रहा है भारत का। ठीक है, उत्तर से तो 3,214 किलोमीटर तक। भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3,214 किलोमीटर, यही है। चलिए, 11 नंबर की क्या है? भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई। ये भारत की जो स्थिति है ना, ये कहता है, ये स्थिति, ये मान के चलिए कि यहाँ है, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक की जो आती है, इसकी स्थिति, बिजली स्थिति की बात हो रही है, तो कितना से कितना किलोमीटर तक है, ये बात हो रही है। 11 नंबर का तो आंसर क्या हो जाएगा आपको? आंसर हो जाएगा ए नंबर, 2,933 किलोमीटर, यानी 2,933 किलोमीटर। 12 नंबर की क्वेश्चन देखते हैं, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तट रेखा की लंबाई की अगर बात किया जाए तो कितनी है? तो भारत की तट रेखा की लंबाई आपको कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है। आप देखिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा आपको 2.4%। कितना प्रतिशत? 2.4%। 14 नंबर का देखो, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत कितना प्रतिशत भाग आता है? तो ये आपको 10.7%। और फिर 15 नंबर की क्वेश्चन देखो। 15 नंबर में क्या कहता है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ों का विस्तार, पर्वत और पहाड़ दोनों मिला के कितना प्रतिशत है, विस्तार कितना पाया जाता है इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा 29.3%। सी नंबर ऑप्शन। फिर है 16 नंबर में, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? यानी पठार की बात हो रही है, पठार का विस्तार कितना प्रतिशत भाग पे पाया जाता है? तो 16 नंबर का हो जाएगा
सी नंबर ऑप्शन 27.7%। चलिए फिर आगे हम देखते हैं, आगे देखते हैं। फिर 17 नंबर में है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है। कितने पर मैदान का विस्तार कितना पर है। तो मैदान की अगर बात हो रही है तो कितना प्रतिशत मैदान का विस्तार पाया जाता है, कितना प्रतिशत भूभाग पर। तो आपका हो जाएगा 43% भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। 18 नंबर की क्वेश्चन क्या कहता है। 18 नंबर की क्वेश्चन कहता है कि समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कहाँ तक है। समुद्र में कहाँ तक है, तो ये हो जाएगा 18.6% तक। सॉरी 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 सॉरी, ये हो जाएगा समुद्र में 12 समुद्री मील तक। चलिए अब आगे चलते हैं। 19 नंबर की क्या है, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है। तो यह हो जाएगा आपको 24 मील। कितना हो जाएगा 24 मील, बी नंबर ऑप्शन। फिर 20 नंबर की क्वेश्चन क्या है कि भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है। तो कितने समुद्री मील की दूरी तक है, तो वो आपको ये जो है 200 समुद्री मील तक हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 200 मील तक। 21 नंबर का क्वेश्चन है भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है। समुद्र के किनारे पर भारत के राज्य कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 9 राज्य समुद्र के किनारे पर है। कितने 9 राज्य समुद्र के किनारे पर है। चलिए फिर हम 22 नंबर की क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है। सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन होगा भारत का। निम्नलिखित भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन हो जाएगा। तो 22 नंबर का आपको हो जाएगा आंसर गुजरात हो जाएगा। 23 नंबर में क्या है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो आप देखते होंगे कि कर्क रेखा एक सूत्र है, मित पर गमछा झाड़ो। तो सबसे पहले 1 नंबर में तो आप इसको ले लीजिए। 1 नंबर की अगर बात हो रही है, 1 नंबर की अगर बात हो रही है, 1 नंबर में सबसे पहले गुजरात को ले लीजिए। 2 नंबर में राजस्थान आ जाता है। 3 नंबर में मध्य प्रदेश आ जाता है। 4 नंबर में यहाँ झारखंड भी आता है, मान के चलिए ऑप्शन है। तो उत्तर प्रदेश नहीं होगा, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन है कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। भारत के मध्य से यानी भारत के मध्य से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, ये है आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। देखिए ये भारत है, भारत की ये गुजरात की क्षेत्र हुआ, मान के चलिए ये हो गया, ऐसे होता है। तो इसको ये जो काटता है यहाँ जाके छत्तीसगढ़ से, ये जो पश्चिम बंगाल से निकल के यहाँ से भी काटते हुए निकल जाता है, यानी मध्य से गुजरता है। तो कौन रेखा, ये हो जाएगा आपको कर्क रेखा। चलिए 25 नंबर का क्या है क्वेश्चन। 25 नंबर का क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 25 नंबर का क्वेश्चन है भारत के कितने राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो 8 राज्य से। चलिए ये ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 26 नंबर में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इनमें से आपको मान के चलिए कि गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से, पश्चिम बंगाल से गुजर जाती है। तो एक ऑप्शन हो जाएगा वह, अगर बात किया जाए तो वह आपको होगा कहाँ से, तो वो हो जाएगा आपको ओडिशा से नहीं गुजरती है। अब 27 नंबर की क्वेश्चन ले, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, बिहार से नहीं गुजरती है, झारखंड से गुजरती है। इसका सूत्र है मित पर गमछा झाड़ो, ठीक है, ये झाड़। फिर देखिए 28 नंबर का क्या है,
28 नंबर का, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कौन है? ये 28 नंबर की है। दक्षिणी नोक कौन है? तो ये हो जाएगा केप कोमोरिन। कौन हो जाएगा? केप कोमोरिन। 29 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है? दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है? 29 नंबर की क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, आगे हम देखते हैं इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो इसमें हो जाएगा पार्सन पॉइंट भी कहते हैं उसको, ला ही चिंग भी कहते हैं, पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, सभी हो जाएगा। 31 नंबर का, 31 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? भूमध्य रेखा के निकटतम कौन सा स्थान स्थित है 31 नंबर में? तो ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। कौन हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। फिर 32 नंबर की क्वेश्चन क्या है? 32 नंबर में कहता है कि भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। यह 32 नंबर की है। तो ये कौन हो जाएगा? इंदिराकोल। सर्वाधिक उत्तरी भाग इंदिराकोल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 33 नंबर की क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? 33 नंबर की क्वेश्चन हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट कहाँ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। चलिए 34 नंबर की क्वेश्चन हम देखते हैं। 34 नंबर का, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? ये 34 नंबर की क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये 34 नंबर की क्वेश्चन है तो इसका आंसर हो जाएगा पंबन चैनल। ये पंबन चैनल हो जाएगा। दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है। मैकमोहन रेखा कौन सी दो देशों को विभक्त करती है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, ये भारत और चीन की जो रेखा है, क्या भारत और चीन में, भारत और चीन की रेखा मैकमोहन रेखा खींची गई है भारत और चीन के बीच। ठीक है, चलिए 41 नंबर में, भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? कौन सा कौन थे? भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई? तो ये हो जाएगा रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ भाई, रेड का मतलब खतरा, तो इसलिए ये जो लाइन खींचा गया है रेड क्लिफ लाइन, भारत और पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो रेड क्लिफ लाइन के द्वारा। फिर 42 नंबर का देखते हैं, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? कौन सा देश सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? कौन सा देश? तो यह क्वेश्चन है 42 नंबर का। तो इसमें चीन, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम ये ऑप्शन है। तो इसमें आपको चीन, थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? म्यांमार हो जाएगा। अगर बांग्लादेश रहता तो बांग्लादेश होता। चलिए फिर देखिए 43 नंबर की, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। क्या कहा जाता है? किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई? उत्तरी, तो उत्तरी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए 44 नंबर की क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? तो पाकिस्तान के साथ लगती है। और यह किसके साथ नहीं लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है और भूटान के साथ भी लगती है। तो ये क्या हो जाएगा? 44 का आंसर डी हो जाएगा, श्रीलंका, इसके साथ नहीं लगती है। अब 45 नंबर का क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा देश, 45 नंबर का, निम्नलिखित में कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। तो किसको नहीं किया जाता है शामिल?
तो ये हो जाएगा आपको, पाकिस्तान को किया जाता है, नेपाल को किया जाता है, बांग्लादेश को किया जाता है, श्रीलंका को नहीं किया जाता है। 45 का श्रीलंका हो जाएगा। 46 में है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? केरल का तो बड़ा है, ओडिशा का भी बड़ा है, पश्चिम बंगाल का भी। गोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। चलिए 47 नंबर की क्या है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ? लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? किस देश के साथ है? तो ये हो जाएगा, किस देश के साथ बताइए? तो ये हो जाएगा आपको बांग्लादेश के साथ हो जाएगा। चलिए, सबसे छोटी स्थलीय सीमा, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? तो ये तो आसान बात है भैया, ये सब जानते हैं, ये अफगानिस्तान हो जाएगा। भारत को भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। तो कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको हिमालय, गंगा का मैदान, दक्षिणी पठार एवं राजस्थान का मैदान, पर्वतीय प्रदेश, हिमानी प्रदेश, नदी घाटी प्रदेश, सी नंबर जो है दक्षिणी पठारी प्रदेश, सागरीय प्रदेश, द्वीप प्रदेश एवं हिमालय प्रदेश। और डी में है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, वृत्त मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय प्रदेश। यह आपको डी नंबर हो जाएगा। 50 में क्या है? भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? प्राचीनतम, तो ये हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। क्या हो जाएगा? प्रायद्वीपीय पठार। 51 नंबर का क्वेश्चन है, गारो, खासी एवं जनजातीय पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो किसका भाग है? तो इसका आंसर देना है आपको, तो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। 52 नंबर का क्वेश्चन देखो, 52 नंबर में क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? पश्चिमी तट का भाग कौन नहीं है? तो कोरोमंडल जो है तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। कोरोमंडल तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। 53 नंबर में क्वेश्चन है कि भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? ये क्वेश्चन है। कोंकण 54 नंबर में क्वेश्चन है। 54 नंबर में क्वेश्चन है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो ये हो जाएगा आपको गोवा से दमन तक। गोवा से दमन तक। 55 नंबर में क्या है? 55 नंबर है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित किस प्रकार हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रवाल उत्पत्ति से। ठीक है। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है, कहाँ पर है? तो 56 नंबर के आंसर होगा बेरन एवं नारकुंडम में। बेरन एवं नारकुंडम में। चलिए अब 57 से देखते हैं आगे। न्यू मूर द्वीप कहाँ है? न्यू मूर द्वीप कहाँ है? तो ये हो जाएगा अरब सागर में, या मन्नार की खाड़ी में, या बंगाल की खाड़ी में, या अंडमान सागर में। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा सी नंबर, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। अब है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? तो ये हो जाएगा पंडुचेरी। सॉरी सॉरी सॉरी, निम्नलिखित में कौन सा एक द्वीप है? तो इसका आंसर हो जाएगा दीव। कौन हो जाएगा? दीव हो जाएगा। और 59 नंबर की क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है? काला पानी के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
और लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप समूह आपको कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा अरब सागर में द्वीप स्थित है। द्वीप कहाँ स्थित है? तो द्वीप स्थित है आपको खंभात की खाड़ी में। द्वीप कहाँ स्थित है? तो खंभात की खाड़ी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको रामेश्वरम। अब लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? तो लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? तो आपको 36 द्वीप समूह है लक्षद्वीप में। कितने हैं? 36। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? 64 नंबर की क्वेश्चन। तो थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। चलिए फिर हम 65 की देख रहे हैं क्वेश्चन। दक्षिण गंगोत्री क्या है? क्या कहते हैं? दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री ये है अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। डी नंबर ऑप्शन, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर में क्या है? वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? सफेद पानी के नाम से किसको जाना जाता है? तो सियाचिन को। सबसे ठंडा प्रदेश है ये सियाचिन। हैदराबाद का जुड़वा नगर किसको कहते हैं? हैदराबाद की जुड़वा नगर कहते हैं हम सिकंदराबाद को। कोची का जुड़वा नगर है, कोची का जुड़वा नगर कौन है? तो ये है एर्नाकुलम। लद्दाख राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? तो वो हो जाएगा आपको, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑक्साई चीन। ऑक्साई चीन हो जाएगा। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है, कहाँ पर शीत मरुस्थल है? कहाँ पर शीत मरुस्थल है? तो लद्दाख में शीत मरुस्थल है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत की क्षेत्रफल कितना है? भारत की क्षेत्रफल आपको 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व में 7वां बड़ा देश है। इससे पूर्व 6 देश है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। 72 नंबर की क्वेश्चन क्या कहते हैं उसको देखिए। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है गोंडवाना लैंड। ठीक है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, गोंडवाना लैंड इसको कहा जाता है। 73 में क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। चलिए 74 नंबर की क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस राज्य के कर्क रेखा नहीं गुजरती? किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो आप इसका आंसर क्या देंगे? तो मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है, सी नंबर ऑप्शन। 75 का क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है, बताइए। तो हो जाएगा यस, सभी कथन क्या है? सत्य है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 76 नंबर की क्वेश्चन। भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है। भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है। भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है। और भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। इसमें से कौन सही है, कौन असत्य है? तो असत्य क्या हो जाएगा भैया? ये सी, भारत का क्षेत्रफल 48% भाग मैदानी है, ये नहीं होगा। ठीक है। 77, भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है। यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है। इस मैदान की मिट्टी
चरनोजम प्रकार की है। इस मैदान में मिट्टी का निक्षेपण 400 मीटर से 3000 मीटर की गहराई तक है। इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है। चरनोजम कहीं नाम भी देखने को नहीं मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से सही कहता है कौन सा है? ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन क्या है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। ये उसके बाद है यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच स्थित है। यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। 79 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 79 नंबर में कहता है कि किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो किसकी करती है? तो आप देख लीजिए, यह है उत्तर प्रदेश की। किसकी? उत्तर प्रदेश की। फिर है 80 में उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9। 81 में है भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है? कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है? तो 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 82 में क्वेश्चन है न्यू मूड द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भारत और बांग्लादेश। और उसके बाद जो है ये देखिए क्या है, 83 में विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? तो यह 17.5% जनसंख्या का पोषण करता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? भारत असत्य कौन हो जाएगा? तो भारत का स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, सत्य है। भारत के मुख्य स्थल खंड के समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, सही है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, सही है। भारत के मुख्य स्थल खंड का अक्षांश विस्तार 6 डिग्री, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर यही होगा, डी नंबर। 85 में क्या है? 85 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? 85 में कौन सा कथन असत्य है? पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। ये पाक तो श्रीलंका के बीच भारत के बीच स्थित है, तो ये हो जाएगा असत्य। चलिए 86 नंबर को देखते हैं। 86 नंबर में कहते हैं क्या? 86 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की परमाणिक याम्योत्तर रेखा है? ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 उत्तर से 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य, ये हो जाएगा। 88 में क्या होगा? 88 में भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो हो जाएगा उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है, कौन है? तो 120 नंबर का आपको आंसर हो जाएगा दक्षिण का पठार। अब 121 भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है? भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है? तो ये आंसर हो जाएगा आप इसका सिक्किम से। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? कौन करता है? तो आप इसका आंसर हो जाएगा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर, यही होगा।
123 में क्या है क्वेश्चन, भारत का सुदूर सुदूर पश्चिम का बिंदु है, सुदूर पश्चिम का बिंदु क्या है, तो वह हो जाएगा आपको 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। 124 नंबर, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार स्थित है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका 124 का मालवा का पठार। चलिए 135 में देखिए, 25 में देखिए, भारत की पश्चिम बिंदु का नाम बताइए, भारत के पश्चिम बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पश्चिम यानी जो गुजरात में है गुहार मोती, क्या हो जाएगा गुहार मोती, ठीक है, क्या हो जाएगा गुहार मोती। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं, 126 का हो जाएगा, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है, तो आप आंसर में दिए अमरावती, ठीक है। 127 में, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है कच्छ का रण। 129 में देख लो क्या है, भारत में कितने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, तो 4 का 4 हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। चलिए, पटकई ऊम पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित है, तो भारत के पूर्वी भाग में, क्या हो जाएगा भारत के पूर्वी भाग में। पश्चिमी घाट है, कहाँ है पश्चिमी घाट के बारे में बोल रहा है, पश्चिमी घाट कहाँ है, तो ये पठारों की ढलान को पश्चिमी घाट कहा जाता है। चलिए, विश्व में सबसे बड़ा नदी माजुली डैश में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो असम में। चलिए, विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप की बात हो रही है, माजुली, तो असम में हो जाएगा। चलिए, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है, किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है शिव समुद्रम, तो ये हो जाएगा कावेरी। भारतीय मानक समय का यामयोत्तर नहीं गुजरती है, यामयोत्तर नहीं गुजरती है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से। भारतीय मानक समय की गणना डैश के क्लॉक टावर से की जाती है, तो कहाँ के, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मिर्ज़ापुर, बोले थे इससे पहले मिर्ज़ापुर के नैनी से। 136 में, प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में किस पहाड़ी से चिन्हित है, तो किस पहाड़ी से चिन्हित है, तो नीलगिरी से, क्या हो जाएगा नीलगिरी। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का, ये क्वेश्चन है 137, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है, तो इस तट का नाम है कुरुमंडल तट, क्या नाम है, तो भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, निम्नलिखित में से इसके क्या कारण है, तो इसका कारण स्पष्ट है, अक्षांशीय विस्तार की वजह से इसको कहा जाता था। भारत 139 नंबर के, भारतवर्ष आकार में विश्व का, भारतवर्ष